नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां वेतन विसंगतियों के चलते अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी में पिछले 42 दिनों से धरने पर बैठे लिपिकों ने सरकार के साथ हुई एक बैठक के बाद अपना धरना 3 महीने के लिए स्थगित तो कर दिया है, पर साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 3 महीने बाद सरकार ने इनकी 35,400 रुपए वेतन करने की मांग पूरी नहीं की तो 3 महीने बाद फिर से वो धरने पर बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पिछले 42 दिन से लिपिकों का सरकार के खिलाफ वेतन विसंगतियों को लेकर धरना चल रहा था, लेकिन लिपिक एसोसिएशन प्रदेश के पदाधिकारियों की सरकार के साथ हुई एक बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि वो एक कमेटी गठित कर लिपिकों को 35,400 रुपए वेतन देने की मांग पर एक सर्वेक्षण कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 महीने बाद कोई उचित निर्णय लेगी, जिस पर दोनों के बीच सहमति बनी और लिपिकों ने अपना धरना 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने सरकार और लिपिकों के बीच बनी 3 महीने की सहमति को एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सरकार इन लिपिकों की जायज मांग पर उचित निर्णय लेगी। मैं विकास यादव, CAWS डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी प्रेसिडेंट। विकास जी, लगातार जिस तरीके से 42 दिन धरना चला और अब धरने का आप बता रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के साथ, क्या निर्णय लिया गया? कल मुख्यमंत्री जी के साथ CM हाउस में मीटिंग हुई है हमारी राज्य कार्यकारिणी की, और उसमें जो सरकार की तरफ से हमें 21,700 का प्रस्ताव दिया गया था, उसको हमारी राज्य कार्यकारिणी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके एवज में सरकार द्वारा हमें ये ऑफ़र किया गया कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। उसमें हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारे कार्य की समीक्षा की जाएगी, हमारे कार्य के आधार पे, और उसमें जो पे एनोमलीज हैं, जो वेतन विसंगतियाँ हैं, प्रमोशनल ACPs हैं या कॉमन कैडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सारे क्लरिकल कैडर के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे चर्चा होगी। विस्तार से उस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट का जो आउटकम होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा सरकार की तरफ से हमें आश्वासन 3 महीने का दिया गया है। हमारी राज्य कार्यकारिणी ने इस आश्वासन को इस विश्वास पे एक्सेप्ट कर लिया कि हमने जब 40 सालों से हमारा शोषण हो रहा है तो हम 3 महीने और इंतज़ार करते हैं, आप हमारे कार्य की समीक्षा कीजिए और उस आधार पे हमारा जो वेतनमान बनता है 35,400 का, वो हमें देने का काम करें। और इसी के साथ चीज़ें एक और भी जुड़ जाती है कि अगर 3 महीने के अंदर हमारी कार्य की समीक्षा करके और हमारा जो वेतनमान है 35,400 को नहीं दिया गया तो 3 महीने के बाद उससे ऊपर एक दिन भी ऊपर नहीं होने दिया जाएगा। हमारा धरना दोबारा से इसी तरीके से 22 के 22 जिलों में सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, क्योंकि अब हमने जो अपना अंतिम सरकार को जो समय दिया है 3 महीने का, ये अंतिम हमारी तरफ से दिया गया समय है। उसके बाद हम किसी भी इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाले। मेरा नाम जितेंद्र रंगा है, शिक्षा विभाग से हूँ, और काउस के बैनर नीचे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। जो हमारी वर्षों पुरानी मांग कि हमारा जो वेतनमान है वो कहीं ना कहीं हमें 1957 से लेके 1986 तक लेके आया। वहाँ 1986 में हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे। उस मांग को लेके ये संघर्ष लगभग 2010 से शुरू हुआ था, और 2018 में जो नया रिक्रूटमेंट हुआ हमारे क्लरिकल कैडर के साथियों का, उसके बाद 2020 में हुआ। सभी साथी एकजुट हुए और काउस संगठन खड़ा करके इस मांग को हमने बड़े ज़ोरदार तरीके से सरकार के समक्ष रखा। इसके संबंध में हमने सभी विधायकों को, सभी जिलाधीशों को ज्ञापन दिए, सरकार के संज्ञान में ये मामला लेके आए। उसके बाद 18 जून को करनाल में एक बहुत बड़ा हमने आक्रोश प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें मिलने का समय दिया, लेकिन हमने वहीं ये ऐलान कर दिया था कि सरकार अगर हमसे इस समय तक वार्ता नहीं करती है तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 5 जुलाई को हम हड़ताल पर आ गए और बहुत मजबूती से, बड़ी एकता के साथ सारे विभागों के क्लर्क हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बैठे हुए थे। सरकार से वार्ता का दौर शुरू हुआ, वार्ता का दौर चला, और कल जिस तरह से लास्ट मूवमेंट पे जो दौर चला है, सरकार ने वही BCPT अपनी बात 21,700 रुपये का वेतनमान देने के लिए हमें ऑफ़र कर दिया।
लेकिन वो ऑफ़र हमारी एसोसिएशन को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं था कि भले ही हम अपना पुराना स्केल 19,900 में काम कर लेंगे लेकिन 21,700 नहीं लेंगे। अभी जो 3 महीने का समय दिया गया, क्या उस समय की प्रतीक्षा करेंगे या अभी धरना आगे बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल, सरकार ने समय हमसे मांगा है, हमने सरकार को नहीं दिया कि जो हमारे वेतन में जो विसंगतियां जो सरकार देख रही है, सरकार ने ये कहा है कि आपके इक्विवेलेंट कुछ और भी पोस्टें हैं, इन सभी को कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए जो हमारे ACP हैं, प्रमोशनल ACP, उसके मामले में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और 3 महीने का समय हमसे मांगा गया है। उस 3 महीने के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि हमारी राज्य कमेटी ने जो फैसला ले लिया वो हम सबको मंजूर है। हमारा एक आखिरी और अहम सवाल है जी। कि आपके जितने भी साथी यहाँ पर लगभग 42 दिन से धरने पर बैठे थे, जी। क्या सभी इस फैसले से सहमत हैं या अभी इसके अंदर कुछ असहमति है आप लोगों को? देखिए, ये हम बहुत पहले निश्चित कर चुके थे कि जो फैसला सरकार और राज्य कमेटी करेगी वो हम सबको मान्य होगा, तो वो फैसला हम सबको स्वीकार है। हम सभी इस फैसले को स्वीकार करते हैं, आने वाले समय के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अगर 3 महीने से एक भी दिन ऊपर गया तो सरकार को उसके बहुत भयंकर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल आज से स्थगित है 3 महीने के लिए। बिल्कुल, 3 महीने के लिए धरना हमारी राज्य कमेटी के आदेश पर हम सभी एक साथ रहते हुए स्थगित करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार 42 दिन धरने पर बैठे लिपिक जो 19,900 था, अब 35,400 की मांग कर रहे थे। अब कल CM साहब के साथ एक मीटिंग हुई तो 3 महीने का समय मांगा गया है कि 3 महीने तक हम इसके ऊपर विचार करेंगे। क्या लगता है सरकार काम करेगी लिपिकों के लिए? देखिए, कर्मचारियों से कई दौर की बातचीत सरकार के बीच में और उनके नेताओं के बीच में हुई, सहमति नहीं बन पा रही थी। इनकी मांग थी कि 35,000 कुछ रुपए की ये डिमांड कर रहे थे, सरकार 21,000 कुछ रुपए इनको देना चाह रही थी और वो सहमति नहीं बन पा रही थी। अभी शायद 19,900 रुपये का इनका बेसिक रखा हुआ है। तो अब वो एक बीच की सहमति कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इनके नेताओं की, इनके जो पदाधिकारी, उनकी सहमति बनी है कि 3 महीने में एक कमेटी बना देते हैं जिसमें IAS और HCS ऑफिसर्स होंगे और वो मिलके जो है जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे इनके सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि ये एक सिर्फ रेवाड़ी का मामला नहीं है, ये जो है पूरे हरियाणा का मामला है क्लर्कों का। तो एक बड़े वाइड में, क्योंकि ये संवेदनशील सरकार मनोहर जी की है, तो उनके कहने से एक सहमति के तौर पर तो मैं कहूँगा कि भाई क्लर्क एसोसिएशन को कि उनका अच्छा निर्णय कि कम से कम सरकार के इस बात से उन्होंने सहमति बनाई है कि 3 महीने के अंदर निर्णय देगी कमेटी, और जो निर्णय आएगा दोनों पक्ष उसको मानेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। डिप्टी प्रेसिडेंट हमेशा का यहाँ रेवाड़ी जिले का प्रधान रहा हूँ और अब काउज यूनिटी के तहत हम 42 दिन का धरना चला हुआ था। रामनेवाल जी, जो कल तो CM साहब के साथ बैठक हुई, 42 दिन से धरना चल रहा था, क्या जो उसके अंदर फैसला लिया गया 3 महीने की समय मांगा गया आपसे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सभी सहमत हैं। कहीं भी कोई फैसला लिया जाता है सर्वसम्मति से लिया जाता है। पहले इस बात का डिसाइड कर लिया गया था कि जो स्टेट बॉडी की हमारी टीम जो डिसाइड करेगी वो सभी 22 के 22 जिलों को मान्य होगा। अब 3 महीने प्रतीक्षा करेंगे? 3 महीने प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जो डिसाइड लिया है हम उससे सहमत हैं और कहीं कोई थोड़ा बहुत भी किसी के मनमुटाव नहीं है। अगर हम कोई घर में भी फैसला करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शंका का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमारा जो ये धरना रहा है बिल्कुल कामयाब धरना रहा है और आगे कहीं ऐसा लगेगा तो हम उसको 3 महीने बाद बिल्कुल सरकार का कोई अल्टीमेटम नहीं लेंगे कि आगे बढ़ाने की बात होगी। हम पुरजोर से पुनः काउज यूनिटी के तहत धरने पे बैठेंगे और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लगता है कि आप सरकार आपकी बात मान लेगी 3 महीने बाद? सरकार 21,700 अगर 3 महीने बाद मानेगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।